के साथ पूरे बिहार के में अपराध और अपराधियों का नंगा तांडव कर रहा है। उससे बड़ा आतंकवादी कौन है? पॉलिटिशियन जो जमीन माफिया, बालू माफिया गोली चलाता है, डेली मारता है, उससे बड़ा आतंकवादी कौन? और जो लूटता है ये यूनिवर्सिटी और ये कंट्रोलर और रजिस्ट्रार, इससे बड़ा उग्रवादी कौन? नक्सल बेचारा इससे ज़्यादा अच्छा है बनस्पत ये उजला चामद दामन में पैसा से आने वाला, ये सबसे बड़ा नक्सली है यहाँ बैठा। नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। गया मगध विश्वविद्यालय में पिछले 17 दिनों से छात्रों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। प्रदर्शनकारी छात्रों के समर्थन में खुद जाप सुप्रीमो और पूर्व सांसद पप्पू यादव भी उतर गए। पप्पू यादव कल देर शाम गया पहुंचे। गया के मगध विश्वविद्यालय के प्रदर्शनकारी छात्रों से पप्पू यादव ने मुलाकात की, उनका हाल जाना। धरना पर बैठे छात्रों से बातचीत कर पप्पू यादव ने बिहार की नीतीश सरकार और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के साथ साथ मगध विश्वविद्यालय प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाए। पप्पू यादव ने कहा कि यहां लूट और झूठ की खेती होती है। तस्वीरें देखिए, पप्पू यादव मगध विश्वविद्यालय के छात्रों के समर्थन में उतर गए हैं जो धरने पर बैठे हैं। पिछले 17 दिनों से छात्रों का धरना चल रहा है। जाप सुप्रीमो और पूर्व सांसद पप्पू यादव पहुंचे और उन्होंने छात्रों की समस्या सुनी और छात्रों की समस्या सुनने के बाद पप्पू यादव ने कहा कि यहां लूट और झूठ की खेती की जा रही है। शिक्षा व्यवस्था पूरे प्रदेश में बर्बाद है। उन्होंने कहा कि बिहार में क्वालिटी और क्वांटिटी पैसे पर आधारित है। बिहार में शिक्षा व्यवस्था का हाल यह है कि 40 वर्षों से 67% प्रोफेसर का पद खाली है। मगध यूनिवर्सिटी का वीसी हो या अन्य विश्वविद्यालय 1 करोड़ से लेकर 3 करोड़ तक डांक ली जाती है। देखिए, पप्पू यादव जब पहुंच गए गया और उन्होंने गंभीर आरोप लगा दी। क्या कुछ कह रहे जरा आप सुनिए। हिंदुस्तान के एकेडमिक सिस्टम को 8 सालों में ध्वंस कर दिया गया। इसकी डेमोक्रेसी को DU, BHU, जामिया, JNU और MU, ये राजनीतिक हिंदू मुसलमानों का धर्म मजहब का एक अखाड़ा सिर्फ बन के रह गया। बिहार में 40 सालों से 67% प्रोफेसर नहीं हैं। प्रतियोगिता पर, एकेडमिक पर कभी चर्चा नहीं होती। नंबर लो, मान लो, नौकरी लो। लगभग टेक्निकल कॉलेज में 70 से ऊपर प्रोफेसर और एकेडमिक प्रोफेसर नहीं है। मगध यूनिवर्सिटी का वीसी हो या किसी यूनिवर्सिटी का, गाय माल जानवर के तरह 1.5 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ में इनकी डाक ली जाती है। बिहार में क्वालिटी और क्वांटिटी नहीं है, सिर्फ बाहर है, क्योंकि क्वालिटी और क्वांटिटी सिर्फ पैसे पर आधारित है। बिहार के क्वालिटी में पैसे की कमी है, जिसके चलते हम बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी में वीसी बना नहीं पाते। लूटने की आज़ादी जो बाहर से आता है चारागाह समझता है मेरे यूनिवर्सिटी को, और 2 करोड़, 3 करोड़, 1.5 करोड़ रुपया जो देता है उसको वसूलना चाहता है। खीरा चोर, बकरी चोर को 2 घंटे में ये अरेस्ट करते हैं, लेकिन पूरी दुनिया के भ्रष्टाचारी चोर को, वीसी जैसे चोर को, उस एकेडमिक जैसे चोर को ये मौका देता है, गिरफ्तार नहीं होता है, चार्जशीट नहीं होता है, CRPC में बदलाव आ जाता है और न्यायालय से भी उन्हें राहत मिल जाती है। तो न्यायालय से भी राहत मिलेगी चोरों को। अब तो कानून बन गया लोकसभा में कि जुमलेबाज को जुमलाबाज नहीं कहना है, भ्रष्टाचारी को अब सदाचारी कहना है, चोर को चोर अब सदन में नहीं कहना है। ये आ गया स्पीकर का ऑर्डर पर सुकल। क्या डेमोक्रेसी है भैया। और इस डेमोक्रेसी में भारत के 140 करोड़ लोगों की विचारों की अभिव्यक्ति की आज़ादी को छीनना और हमारे बच्चों के कैरियर के साथ खतरा पैदा करना, ऐसे यूनिवर्सिटी को बंद करना चाहिए। जो सबसे ज्यादा टैक्स का पैसा हम देते हैं अपने बच्चों के लिए,
हम चाहते हैं गवर्नर के हाथ में से बेहतर है, बिहार सरकार पैसा देती है, चांसलर मुख्यमंत्री को होना चाहिए, गवर्नर को नहीं होना चाहिए, क्योंकि गवर्नर बाहर का आता है, उसे स्टेट का दर्द नहीं होता है। मैं चाहूँगा कि एक विधानसभा में कैबिनेट पास करके सदन में एक नियमावली बनाई जाए कि चांसलर मुख्यमंत्री हो, और मुख्यमंत्री क्योंकि बिहार के टैक्स का पैसा एजुकेशन संस्थाओं को देती है, इसीलिए दर्द उसे कम होगा। हम चाहेंगे 5 साल पहले जो आज तक 19 में 20 में एग्ज़ाम होना था, 21-22 तक कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ। लगभग यूनिवर्सिटी की स्थिति यही है। हमारे बच्चे 17 दिन से बैठे, हमारे क्रांतिवीर बच्चे 17 दिन से आवाज़ दे रहे हैं। इन चोर बेईमानों के कान में नहीं रेंगता, इसे खाली कर देना चाहिए। बड़ी लड़ाई की ज़रूरत है और इस बेईमान चोर के खिलाफ कोर्ट तक हम जाएंगे। हम बच्चे से अपील किए हैं कि आप धरना तोड़िए और बड़ी लड़ाई की ओर हम लोग। सर, पटना में 2 आतंकवादी पकड़ाया और आज एसएसपी ने विवादित बयान दिया है। आतंकवादी की तुलना आरएसएस से की है, संघ से तुलना करते हैं। सर सही कहा, कोई आतंकवादी नहीं है, वो गलत, बिल्कुल गलत। नरेंद्र मोदी जी का विरोध महंगा पड़ गया, ना उनके पास हथियार ना कुछ, बस आतंकवादी कौन है यह भाजपा बता सकती है। राजस्थान के बारे में ये भाजपा बता सकती है, जम्मू कश्मीर के आतंकवादी के बारे में। भाजपा की जितनी आरएसएस की सांठगांठ आतंकवादियों से है, यदि ये आतंकवादी होगा तो वो भाजपा और आरएसएस का सांठगांठ ही होगा। एसएसपी का बयान समर्थन, मैं एसएसपी के बयान से समर्थन और ना समर्थन पे कतई सवाल नहीं है। मेरा सवाल सीधा है कि जिसको आप आतंकवादी कर रहे हैं वह किसी बंद संगठन का हिस्सा हो सकता है, तो कभी बंद संगठन तो आरएसएस भी थे, सिम्मी भी थे। उसकी गतिविधि पहले जांच हो, और यदि के साथ पूरे बिहार के में अपराध और अपराधियों का नंगा तांडव कर रहा है, उससे बड़ा आतंकवादी कौन है? पॉलिटिशियन जो जमीन माफिया, बालू माफिया गोली चलाता है, डेली मारता है, उससे बड़ा आतंकवादी कौन? और जो लूटता है ये यूनिवर्सिटी और ये कंट्रोलर और रजिस्ट्रार, इससे बड़ा उग्रवादी कौन? नक्सल। नक्सल बेचारा इससे ज़्यादा अच्छा है बनस्पत ये उजला दामन में पैसा से आने वाला, ये सबसे बड़ा नक्सल ही है यहाँ बैठा। तो पूर्व सांसद व जाप सुप्रीमो पप्पू यादव को आप सुन रहे थे। पप्पू यादव मगध विश्वविद्यालय के छात्रों के पास पहुंचे जो पिछले 17 दिनों से धरने पर बैठे थे। पप्पू यादव ने गंभीर आरोप लगाए। छात्रों की समस्या सुनने के बाद पप्पू यादव ने कहा कि यहां सिर्फ लूट और झूठ की खेती की जा रही है। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।